3 माह जो है जंग से आके लाहौर बैठा हुआ था और पता नहीं घर से निकल के आया है, भाग के आया है। अलीशान जंग से लाहौर कैसे आई? ट्रक पर भाई लाहौर जाना है दाता साहब। अच्छा, घर से पूछ के आए थे? नहीं, घर से नाश के आए, किराया नहीं था। आते हुए भी नहीं था, जाते हुए भी नहीं था। हाँ तो पता चल गया कि घर घर ही होता है। हाँ, अपना पढ़े, अपना तलीम हासिल करे। हम नहीं चाहते भाई ऐसे बने जो रात ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ मोटरसाइकिल ਤੇ ਇੱਥੇ आए हैं। इस तरह हमारी टीम मुख्तलिफ दरबारों पे मुख्तलिफ जगहों पे सराय वगैरह चेक करती रहती है। मेरे पैसे ख़त्म हो गए, ना तो मेरे पास किराया था और ना ही मुझे घर का कोई एड्रेस एग्जैक्ट पता है, तो ना तो वो ट्रक का कोई नंबर है हमारे पास, ना नाम पता है, तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, SNN के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। आज मैं CIA कोतवाली मौजूद हूं, जहां के जंग से एक बच्चा आया और कैसे वो यहां आया, लाहौर आया और जंग से आके लाहौर में उसने किस तरह स्टे किया, कहां उसने रहाइश की, कैसा उसने खाना पीने का इंतज़ाम किया, किस तरह वो रहा यहां और किस तरह से जो है अब दोबारा वापस जंग जा रहा है और किसके थ्रू जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आज CIA कोतवाली में मौजूद हैं और यहाँ जो DSP साहब हैं इनसे भी सारी ये चीज़ें जानते हैं और इस बच्चे से भी सुनते हैं वो किस तरह जंग से लाहौर आया और किस तरह वापस जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है यहीं आज डिस्कस करते हैं। चलें DSP साहब से भी पूछते हैं और उस बच्चे से भी बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो ये बच्चा नज़र आ रहा है ये जंग से आया, 3 माह जो है जंग से आके लाहौर बैठा हुआ था और पता नहीं घर से निकल के आया है, भाग के आया है, घर में क्या वजह हुई, किस वजह से जो इसने घर छोड़ा। और इसे जानते हैं इसके ये वालिद भी हैं, इन्होंने FIR के लिए करवाई कि बच्चा हमारा जो है गुम हो गया हुआ है, लेकिन जंग से लाहौर आ गया और लाहौर से फिर जंग क्यों नहीं गया, ये सारी चीज़ें से जानते हो। क्या नाम है? आलीशान। अलीशान। अलीशान जंग से लाहौर कैसे आई? ट्रक पर आया। ट्रक पर आए थे? हाँ। कोई कुछ सौदा तो जो उस पर लाद के आए थे अपने आप? नहीं, ट्रक वालों को हाथ किया तो फिर चढ़ गया। ट्रक वाले नहीं सी, उन्होंने फटाफट बैठा लिया बीच। उनको उन्होंने पूछा कुछ नहीं पूछा, की पूछा? उसने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई लाहौर जाना है दाता साहब। अच्छा, फिर ये गल की, फिर उसने चढ़ा लिया। तो लाहौर दाता दरबार आना था, क्यों आना था? दरबार में सलाम सलाम करने आना था। घर से पूछ के आए थे? नहीं, घर से नाश के आए। घर से नस के आए थे? घर से नस के क्यों आए थे? क्यों घर में मारते थे, पीटते थे, क्यों, किस वजह से? नहीं, मारते थे। तो फिर क्यों? दाता दरबार मतलब दाता से लगाव था, मोहब्बत थी, इस वजह से आए थे? हाँ। तो वो लगाव 3 माह तक ख़त्म नहीं हुआ? किराया नहीं था। आते हुए भी नहीं था, जाते हुए भी नहीं था। हाँ। तो फिर किस तरह रहे? दाता साहब के अंदर में रहा था। अच्छा, हाँ। वहीं खाते पीते भी वहीं थे? हाँ। तो सोते भी वहीं थे? हाँ जी। तो अब जब अब्बू मिले हैं तो कैसे, मतलब कैसा लग रहा है? घर जाने का है मन के नहीं? है। पता चल गया कि घर घर ही होता है? हाँ। अच्छा, इतने अरसा यहाँ रहे हो, कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जिसने नशे के लिए लगा दिया, कोई ऐसी चीज़ें, कोई गलत बैठना उठना? नहीं। क्या करते रहे हो 3 माह? कैसे गुजारा किया? दाता साहब लंगर खाता रहा। बस लंगर खाते रहे, सोते रहे? हाँ। बड़ी बात है ये, लंगर खा गया और सो गया। ये खैर इसके वालिद से पूछते हैं कि कैसे लंगर खा के और उसने घर कैसे छोड़ा है। ये आप भी जंग से आए हैं? ये इसे छोड़ दे, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जंग से। तो आपका बेटा घर से भाग के आया कि क्या वजह थी, क्यों भाग के आया? घर से निकला, पता नहीं है भाई किधर गया किधर नहीं। अच्छा जी। तो आपने पता की करवाने की कोशिश की कि नहीं? हाँ जी, हमने पता किया लेकिन कुछ ना पता लगा। फिर हमने रिपोर्ट करवाई। अच्छा। थाने में गए, थाने सदर में। उन्हें बोला भाई हमें हमारा बच्चा हमें चाहिए, तो पता करो सर जी, दरखास्त दी थी। फिर उन्होंने दरखास्त रिपोर्ट सारी हुई ते बिरादरी तौर भाई समय के किसी दूते भाई शक ही ने, फिर शक भी तौर असा उन्होंने को जामिन मंगया तो जी फिर नामजाद असा बंदे करा, वो बंदे नस गया जी। कितने बच्चे ताड़े? 4 बेटे किन्ने ने? बेटे 4 हैं। चारों बेटे ने? ए किन्ने नंबर? बच्चियाँ 4 बच्चियाँ 4 बेटे।
अच्छा माशाल्लाह अच्छा खासा बच्चे बने ते ए किन्ने नंबर ते बेटा ये पहले नंबर पहले नंबर ते पहले बेटे ने ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा खासा जरा ना सही तो की वजह की हुई सी नहीं चाहते भाई हमारा बच्चा ऐसे, हम चाहते हैं भाई पढ़े, अपना पढ़े, अपना तालीम हासिल करे। हम नहीं चाहते भाई ऐसे बने जो घर से भाग जाए, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं भाई अच्छा बने, जैसे ये भाई और ये ऐसे बने, अच्छा तालीम हासिल करे। और ये बच्चा बस तो अब आपको लाहौर से मिला, तो जब आपको खबर मिली कि ये आपका बेटा मिल गया तो आपको कैसा लगा? बस हमें बच्चा मिल गया। मोटरसाइकिल ਤੇ ਥੋੜੂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਦਾ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ भी शक है कि कोई ना कोई वजह तो दो रही है। जी हाँ जी हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी मियां अंजुम तकीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जंग का वाक़या था, लेकिन जंग से लाहौर में आके ये बच्चा बाजियाब करवा लिया इन्होंने। किस तरह मतलब बड़ी इनकी जो टीम थी, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है कि काम किया। लेकिन पूछते हैं कैसे जो है ना यहाँ तक पहुँचे इस बच्चे तक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारी जो किडनैपिंग फॉर रैंसम बेसिकली हमारा काम है। इसके अलावा किडनैपिंग पे भी हम लोग काम करते रहते हैं। उसमें हमारी मुख्तलिफ़ टीम्स और टीम डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक इंस्पेक्टर और 10 कांस्टेबल हों तो टीम बनती है। एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल भी सफ़ेद कपड़ों में हम किसी रैकी पे भिजवाते हैं तो वो भी टीम होती है। इस तरह हमारी टीम मुख्तलिफ़ दरबारों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे सराय वगैरह चेक करती रहती है। और जो बच्चे लगता है कि लावारिस हैं, घर से भागे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, उनको चेक करती है। कुछ बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक भिजवाते हैं जिनका कोई भी ना हो। कुछ बच्चे जिनके घर का पता चल जाए तो उन्हें घर तक पहुंचाते हैं। अब ये जो बच्चा जंग वाला है ये हमें यहाँ से मिला, इससे पूछा हमने। इसने कहा जी मैं लाहौर देखने के शौक़ में लाहौर आ गया और उसके बाद मेरे पैसे ख़त्म हो गए, ना तो मेरे पास किराया था और ना ही मुझे घर का कोई एड्रेस एग्जैक्ट पता है। जंग में रहते हैं, मौज दरिया दरबार हमारे घर से कोई 2-3 किलोमीटर है। तो इस तरह थोड़ा सा आइडिया लेके इससे हमने अपनी टीम जंग भिजवाई। वहाँ से पता करवाया वहाँ पे थाना कौन सा लगता है, जंग सदर, जंग सिटी से पहले पता करवाया, सदर से पता करवाया। इसने अपना नाम अली ज़िशान बताया हुआ था। इसके पास नंबर कोई नहीं था, तो ना इसका राब्ता नंबर इसके किसी रिश्तेदार का इसके पास था, ना कोई और नंबर था, ना इसके पास मोबाइल था। तो वहाँ से जंग से हमने फिर पता करवाया, रपट निकली और फिर एफआईआर भी निकली इसकी कि ये 3.5 माह से 27/8 का घर से गुम हुआ है। वालिदैन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। फिर इसका बाप मिला, वहाँ से थाने से एफआईआर से इसके बाप का नंबर लिया, उसको बुलवाया वहाँ पे। तो बाप रोने लग गया सुन के कि मेरा बेटा मुझे मिल गया। उन्होंने बताया कि ये बेचारा बड़े दिनों से चक्कर लगा रहा है, हमने भी बड़ा तलाश किया। तो ये बड़ी एक ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी है और एक अंदर से जिन कामों से आपको अंदर से सुकून मिलता है, ये उन कामों में से एक काम है। अच्छा, ये जैसे ये बच्चा बता रहा है कि ये किसी ट्रक के पास गुजरा और इसने ट्रक वाले को बोला कि मैंने लाहौर जाना है, अतः कि ये कहाँ का वाक़या और कहाँ से कह रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें जो ट्रक वाले हैं उनको पूछना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए? इतने छोटे एज के बच्चे होते हैं, उनको बिठा लिया और जहाँ मर्जी छोड़ दिया। जी, मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी, फिर मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ। मैं बता रहा था कि जब इस तरह हम नेकी के साथ साथ, ड्यूटी के साथ साथ, ये नेकी भी है जिससे दिल को सुकून मिलता है। और ये बहुत ही सुकून वाली बात और ख़ुशी वाली बात उस वक्त होती है जब हम किसी बच्चे को उसके वालिदैन से मिलवाते हैं। उनके जो मिलने का जो सीन होता है 5, 10, 15 मिनट का, उससे जो सुकून मिलता है और जहन पे असर छोड़ जाता है, सबसे बड़ी बात वो। दूसरी, आपने ट्रक वाले की बात पूछी। अब कोई ट्रक वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई बस वाला किसी बच्चे को बिठा लेता है, कहीं उतार देता है, तो ना तो वो ट्रक का कोई नंबर है हमारे पास,
ना नाम पता है, तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। अखलाकी तौर पे लोगों को ख़ुद ही ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए तो उस पर क्या गुज़रती है। लिहाजा कोशिश की जाए कि किसी का बच्चा गुम ना हो, और गुम हो गया तो ढूंढ के उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने पूरी स्टोरी में देखा और डीएसपी साहब से बात भी सुनी आपने, उनके भी सुना कि ये बच्चे किस तरह से जो है आ जाते हैं और किस तरह यहाँ स्टे करते हैं। और बच्चे ने जैसे बताया कि मैं गुज़र रहा था तो एक ट्रक वाला गुज़र रहा था, तो मैंने ट्रक वाले को हाथ किया और उसने मुझे बिठा लिया और फिर उसके साथ मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके उसने दाता दरबार में जो है स्टे करना शुरू कर दिया और तकरीबन 3 माह तक जो है इधर दाता दरबार ही रहा है। उसने कैसे खाना पीना किया, वो कहता सिर्फ दाता दरबार का लंगर मिल जाता था, तो उसी से मैं गुजारा करता था। और फिर बात यह है कि हैरानगी की बात मुझे ये महसूस हुई कि किस तरह से जो लोग हैं, जो ट्रक वाले हो गए या गाड़ी वाले हो गए, कोई भी बंदा हो गया, आप एक बच्चे को अपने साथ बिठा लेते हैं, ये भी नहीं देखते कि एक शहर से दूसरे शहर किस तरह आप लेके जा रहे हैं। ना आपके पास उस बच्चे के वालिदैन की परमिशन है, आपने ये नहीं देखा, उसे पूछा तक भी नहीं है कि बच्चा वहाँ जाके क्या करेगा। और अब वो बच्चा कह रहा था कि मैंने जाना था और जंग वापस जाना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास किराया नहीं था, इस वजह से जो है मैं लाहौर जंग वापस नहीं जा सका, वो लाहौर में ही रह गया। और आज जो है इसके अलावा उसके जो वालिदैन थे उन्होंने एफआईआर भी करवाई थी, तो ये एफआईआर करवाने की वजह से जो है बच्चा आज जो है अपने माँ बाप से जाके मिला है। और ये सीआईए कोतवाली का जो है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने लाहौर से अपनी टीम जो है अपनी टीम वहाँ भेजी और वहाँ से कंफर्म करवाया कि क्या आया इस नाम का बच्चा जो है इसकी एफआईआर हुई है या इस नाम का बच्चा जो है वहाँ गुमशुदा है या नहीं है। लेकिन इसको अप्रिशिएट किया जाता है सीआईए कोतवाली की टीम को, जो इन्होंने एक इतना अच्छा जो है ऑपरेशन किया और इससे बहुत सारे बच्चे जो है बाजियाब करवाए। जैसे डीएसपी साहब ने बोला कि हम ना सिर्फ बाजियाब करवाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हम इंसानियत का एक दर्स देते हैं, इंसानियत का एक सबक देते हैं कि इंसान जब एक बच्चा जब अपने माँ बाप से मिलता है उनको क्या खुशी महसूस होती है। ये भी डीएसपी साहब ने आपको बताया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी, ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई बच्चा जो आपको लगता है कि लावारिस है या घर से भागा हुआ है, तो आप 15 पे कॉल करें, या आपके करीबी कोई थाना है तो वहाँ जाके आप उसको इन्फॉर्मेशन दें कि फ़लाँ जगह पे बच्चा रो रहा है या बच्चा लावारिस है। तो इससे ये होगा कि बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी, बच्चे के माँ बाप जो हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, बहुत सारी दुआएं आपके हिस्से में भी आ जाएंगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने जो है राय का इजहार हमारे कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।